एक बहुत ही गहरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर बसते थे। हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे दरख्त और रंग बिरंगे फूलों ने जंगल को एक जन्नत जैसा बना दिया था। इस जंगल के एक किनारे पर एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे बकरियां चरती थी। परिंदे पानी पीते और हिरन अपनी टांगें ठंडी करते। इन्हीं बकरियों में एक ज़िद्दी बकरी भी थी। वो शक्ल से बड़ी प्यारी और मासूम लगती। उसकी सफ़ेद खाल पर छोटे छोटे स्याह धब्बे थे। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मगर मजाज में इतनी ज़िद्दी कि कोई भी उसे कुछ कहता तो फ़ौरन उल्टी बात करती। अगर कोई कहे कि ये रास्ता ख़तरनाक है, मत जाओ, तो वो ज़रूर उसी रास्ते पर चलने की ज़िद करती। अगर कोई कहता खाई के करीब मत जाओ, तो वो ज़रूर वहाँ पहुंचकर झांकती। इसी जंगल में एक समझदार तोता भी रहता था। वो सबका दोस्त था और अपनी अक्लमंदी से जानवरों की मदद करता। सब जानते थे कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो तोता ही सही मशवरा देगा। इसकी चोंच सुर्ख थी, परों पर सब्ज और नीले रंग की झलक आती थी। आवाज़ इतनी साफ थी कि सब इसे गौर से सुनते। ज़िद्दी बकरी हमेशा अपनी ज़िद से दूसरों को परेशान करती। एक दिन भेड़ियों ने इसे कहा, बहन, और नदी के पार मत जाना, वहाँ शेर के पंजों के निशान मिले हैं। मगर बकरी ने आंखें गोल करके कहा, तुम सब डरपोक हो, मैं बिल्कुल जाऊंगी। देखती हूँ कौन सा शेर है जो मुझे पकड़ेगा। वो नदी के पार गई और खुशकिस्मती से शेर वहाँ मौजूद नहीं था। वापस आकर और भी अकड़कर बोली, देखा, तुम सब फजूल बातें करते हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। सब जानवर इसकी जिद से आजिज आ चुके थे, लेकिन तोता हमेशा सब्र से कहता, ओए ओए बहन, जिद हमेशा नुकसान देती है, सुनने वाले को फायदा होता है, मगर तुम सुनती ही नहीं। एक दिन जंगल में खुश्क साली आ गई। घास कम होने लगी और पानी भी कम हो गया। जानवरों ने तय किया कि नदी के करीब रहें ताकि ज़रूरत के वक्त पानी मैसर रहे। तोते ने सबको जमा करके कहा, देखो दोस्तों, ये मुश्किल वक्त है, हमें मिलजुल कर रहना होगा। जो चीज़ कम है इसे बांध कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जिद करेंगे तो सबको नुकसान होगा। सबने कहा, ठीक है, हम तेरी बात मानेंगे। मगर ज़िद्दी बकरी ने फिर नाक सिकोड़कर कहा, मैं तो अपनी मर्जी करूँगी, जहाँ चाहूँगी जाऊँगी, पानी जब चाहूँगी पीऊँगी, तुम सब अपनी फिक्र करो। सब जानवर चुप हो गए, मगर तोता जानता था कि जिद का अंजाम बुरा होगा। एक दिन बकरी को खबर मिली कि जंगल के दूसरे हिस्से में हरी हरी घास उग गई है। हालांकि वहाँ शिकारियों के जाल लगे हुए थे, लेकिन बकरी ने जिद पकड़ ली कि वो ज़रूर वहाँ जाएगी। तोते ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। बकरी बहन, वहाँ जाना खतरनाक है, घास मीठी ज़रूर है मगर जाल में फंस जाओगी। मगर बकरी ने हंसते हुए कहा, तुम डरते रहो, मैं तो चाह रही हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। वो खुशी खुशी वहाँ गई और वाकई घास बड़ी मज़ेदार थी। वो खाने में इतनी मगन हुई कि जाल में फंस गई। अचानक शिकारियों की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तोता दूर से सब देख रहा था। वो फौरन उड़कर दूसरे जानवरों के पास गया और कहा, दोस्तों, हमारी ज़िद्दी बकरी मुश्किल में फंस गई है, हमें इसे बचाना होगा। सब जानवर पहले हिचकिचाए क्योंकि वो सब बकरी की जिद से तंग थे, मगर तोते ने कहा,
अगर हम इसे ना बचाएं तो शिकारी हमारा जंगल भी बर्बाद कर देंगे। एक की जिद की सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर सब जानवर तैयार हो गए। हाथी ने जोर लगाकर दफ गिराया ताकि शिकारियों का रास्ता बंद हो। बंदर ने जाकर जाल खोलने की कोशिश की। तोता बकरी के करीब बैठकर इसे दिलासा देता रहा। आखिरकार जानवरों की मेहनत से बकरी जाल से आज़ाद हो गई। शिकारी आए तो जानवरों के शोर शराबे और हाथी की ताकत देखकर भाग खड़े हुए। बकरी आज़ाद होकर कांपती हुई खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो तोते के पास आई और धीमी आवाज़ में बोले, मैं मान गई तोते भाई, तुम हमेशा सही कहते थे। मेरी जिद ने मुझे और सबको खतरे में डाल दिया। अगर तुम सब मुझे ना बचाते तो आज मैं शिकारियों के कब्जे में होती। तोता मुस्कुराकर बोला, गलती हर कोई करता है, मगर असल अक्ल ये है कि हम अपनी गलती से सबक लें। जिद हमेशा नुकसान देती है और समझदारी हमेशा फ़ायदा देती है। बकरी ने वादा किया कि अब वो कभी जिद नहीं करेगी और दूसरों की बात सुनने की आदत डाल लेगी। इस दिन के बाद बकरी बदल गई। अब वो दूसरों की बात सुनती और सबकी मदद करती। जंगल के सब जानवर हैरान थे कि जिद्दी बकरी इतनी नरमी और समझदारी कैसे सीख गई। तोते ने कहा, दोस्तों, यही तो ज़िंदगी का सबक है। जब हम जिद छोड़ देते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं तो ज़िंदगी आसान और खुशगवार हो जाती है। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। जंगल में दोबारा अमन कायम हो गया। जिद हमेशा नुकसान देती है और दूसरों की अच्छी बात मान लेना ही असल समझदारी है। अगर हम जिद छोड़कर अक्ल से काम लें तो ना सिर्फ हम खुद महफूज रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करते हैं।